हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, तो हम कई बार अपनी बात बताते हैं। कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं। अच्छा दोस्तों, जब सवाल पूछते हैं लोग हमसे, तो जब आंसर देते हैं हम, तो कई बार हम पूरा आंसर फुल आंसर देते हैं, पूरा फुल सेंटेंस, और कई बार हम शॉर्ट आंसर देते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा क्या आप घर जा रहे हो, तो आप इसको दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? हाँ मैं घर जा रहा हूँ। ये आपका हाँ वाला आंसर था। आपका ना वाला अगर आंसर है नहीं मैं घर नहीं जा रहा हूँ, दोनों ये दोनों सेंटेंस फुल सेंटेंस थे, जैसे आपने पूरा सेंटेंस बोला। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट में आंसर देना होता, क्या आप घर जा रहे हो? हाँ, बस बात खत्म हो गई। क्या आप घर जा रहे हो? नहीं। शॉर्ट में भी आंसर देते हैं। अच्छा दोस्तों, यही अगर कॉन्वर्सेशन मान लेते हैं इंग्लिश में चल रही होती, तो हम कैसे फुल आंसर देते? किसी ने आपसे पूछा आर यू गोइंग होम, आप बोलते येस आई एम गोइंग होम, ये फुल आंसर है। और अगर शॉर्ट में आंसर देना होता तो क्या बोलते? येस, खाली येस। और अगर नहीं में आंसर होता आर यू गोइंग होम, नो आई एम नॉट गोइंग होम। और अगर शॉर्ट में बोला हो तो क्या बोलेंगे? खाली नो। नहीं दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट आंसर्स नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदी अपने हिसाब से चलती है और इंग्लिश अपने हिसाब से चलती है। तो इंग्लिश में हमको शॉर्ट आंसर कैसे हम दे सकते हैं, ये हमको सीखना चाहिए। आज का दोस्तों हमारा वही टॉपिक है, शॉर्ट आंसर्स, कि हमको अगर शॉर्ट आंसर देने हो तो हम कैसे दे सकते हैं। अच्छा, आपको एंड तक ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत ही मामूली सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको ठीक से सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि शॉर्ट आंसर देने से इंग्लिश में फ्लुएंसी भी बनती है और आदमी कॉन्वर्सेशन आसानी से कर सकता है। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे शॉर्ट आंसर्स, कि हमको इंग्लिश में शॉर्ट आंसर किसी को देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर कि कोई आपसे पूछ रहा है किसी और के बारे में, इज़ ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा है। अब मान लेते हैं कि आपको पता है कि हाँ वो घर जा रहा है, तो आप हाँ में जवाब देंगे, येस ही इज़ गोइंग होम। आपको पता है कि वो घर नहीं जा रहा, अभी रुकेगा, तो आप बोलेंगे नो ही इज़ नॉट गोइंग होम। ये हाँ का हाँ वाला जवाब है, ये ना वाला जवाब है। अच्छा दोस्तों, ये जो दोनों आंसर मैंने लिखे हैं ये दोनों फुल सेंटेंसेस हैं। अच्छा, इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है? ही इसमें प्रोनाउन है, जो किसी भी नाउन, मनीष, पंकज इत्यादि के लिए लगा होगा, तो ही प्रोनाउन है। अच्छा, इसमें दो वर्ब हैं, दो क्रियाएं हैं इसमें। कौन कौन से? एक है इज़, जो कि एक सहायक क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा है गोइंग का गो, जो कि मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है या हिंदी में मुख्य क्रिया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में दो क्रियाएं होती हैं, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इसमें भी नीचे वाले सेंटेंसेस में, नहीं वाले में भी, ही प्रोनाउन है, इज सहायक क्रिया है, गो मुख्य क्रिया है। तो हमको ये सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स और कौन कौन से हो सकते हैं? इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग, कैन, कुड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं सेंटेंस में यूज़ के हिसाब। जैसे ही कैन डू इट, इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। ही विल डू इट, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। वो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों फिर से आते हैं वापस इधर, कि अगर क्वेश्चन है इज ही गोइंग होम, और अगर हमको आंसर देना है हाँ में, अफर्मेटिव आंसर है हाँ में, और शॉर्ट आंसर देना है, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। तो आप बोलेंगे येस, फिर आप बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है दोस्तों इसमें? ही। फिर आप लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, वो क्या है इसमें? इज है। इज इसमें सहायक क्रिया है, गो इसमें मुख्य क्रिया है, और ही प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट भी है। तो येस ही इज, वही है दोस्तों, येस ही इज। शॉर्ट आंसर, इज ही गोइंग होम? येस ही इज। अगर नहीं में आंसर देना हो, अगर आंसर हमारा नेगेटिव है, नहीं वाला, तो हमको क्या बोलना चाहिए? नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म। नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? एन अपॉस्ट्रफी और टी। तो इसका कैसे अब बनेगा आंसर? नो ही इजंट। इजंट, इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। कैसे बना दोस्तों? नो, हमने नो से लिया, प्रोनाउन है ही, सहायक क्रिया है इज, और उसके बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। अगर आर होता तो आरंट, अगर विल नॉट होता तो वोंट हो जाता। तो क्वेश्चन है इज ही गोइंग होम, शॉर्ट आंसर येस में है, येस ही इज। नेगेटिव में नो ही इजंट। एकदम आसान है, आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, अब कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे मैंने यहाँ पर, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, कोई आपसे पूछ रहा है किसी चीज़ के बारे में कि डू यू लाइक इट, क्या आपको ये चीज़ पसंद है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में
यू प्रोनाउन है, डू हेल्पिंग वर्ब है, लाइक मेन वर्ब है। तो हमारा तो अभी मेन वर्ब से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस रखना है। तो डू रहा हमारा सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, और लाइक यू है हमारा प्रोनाउन। अब मुझे इसका आंसर हाँ में देना है। किसी ने मुझसे पूछा डू यू लाइक इट, मुझे शॉर्ट में आंसर देना है, तो मैं बोलूँगा येस येस आई डू, क्योंकि डू इसमें सहायक क्रिया है। ये रहा दोस्तों, येस आई डू। अगर मुझे नहीं में बोलना होता तो मैं क्या बोलता, नो नो आई डोंट। डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, वही लिखा है दोस्तों यहाँ पर, नो आई डोंट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आपसे किसी और के लिए कोई आपसे पूछ रहा है, कैन ही डू इट, क्या वो इस काम को कर सकता है? आपका जवाब हाँ में है, तो आप बोलेंगे येस ही कैन। अच्छा दोस्तों, कैन कैसे आया? क्योंकि इस सेंटेंस में कैन जो है वही ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, और डू मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो आप हाँ में जवाब देंगे येस ही कैन। अगर नहीं में जवाब देना होता नो ही कांट। कैन प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट, नो ही कांट। तो दोस्तों इस तरीके से शॉर्ट आंसर हम इंग्लिश में दे सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको 4-5 क्वेश्चंस इस प्रकार से लिखने चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि आप उसका शॉर्ट आंसर येस और नो में बना पाते हैं कि नहीं। अगर आपको दिक्कत हो बनाने में, तो आपको ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होगा कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढने में दिक्कत होगी। जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई ही नहीं पड़ रहा, ऐसे आते हैं सेंटेंसेस। उसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, मैं आपको एकदम एक रामबाण बात बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, उस सेंटेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना के देखना चाहिए। आपको तुरंत ही ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ जाएगा। बाय द वे, ऐसे सेंटेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब होते ही होते हैं, सहायक क्रिया क्वेश्चंस में होता ही होता है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में अब और भी आसानी होगी। अच्छा दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक अच्छी बात सीखेंगे। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं एक वीडियो उस पर भी बना करके आपको दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।